स्टार्ट करते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। अब के आपके पास ये मैंने 3 ही लिखे हैं, ऐसे और बहुत सारे मिलेंगे आपको, फिलहाल ये 3 के लिए आपको डिजिट दिया है x प्लस 1/x इक्वल 11 है और आपको इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, x4 प्लस में 1/x4 की वैल्यू फाइंड करनी है। पेशेंसली समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप कैसे करने वाले हो इन्हें ये देखते हैं। आपके पास ये गिवन है और स्क्वायरिंग चाहिए तो डेफिनेटली स्क्वायरिंग चाहिए, तो स्क्वायरिंग तो करनी पड़ेगी। तो अब क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड आपने स्क्वायरिंग कर। अब स्क्वायरिंग कर दी तो ये x प्लस 1x का होल स्क्वायर और यहां भी हो गया 11 का स्क्वायर। ये है आपका a स्क्वायर a और ये b, तो फार्मूला लग जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2a एंड b। इस तरह से 2a और b का काम कौन कर रहा है 1/x। सामने है 1 to 1, 11 का स्क्वायर 1 to 1, x से x हो गया कट, x स्क्वायर प्लस में 1x स्क्वायर कितना आ गया आपके पास 1 to 1, वहां जाके 2 माइनस हो गया तो 119। तो जी पहला तो आ गया आपके पास जो कि आपको निकालना था x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो कि 119 आ गया। जो फाइंड करना है वो है x4 प्लस में 1/x, ये फाइंड करना है। ये हमें मिल चुका। अगर वो डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी देता ना तो भी पहले हमें यही करना पड़ता, क्योंकि स्क्वायरिंग को ही स्क्वायर करके क्या बनाया जा सकता है 4 बनाया जा सकता है। तो अब जो हमारे पास आ चुका उसको हम एक बार फिर स्क्वायरिंग करेंगे। तो हम पे आ गया था 119, ये आ गया था इस वाले क्वेश्चन में। अभी मैंने बताया डायरेक्टली वो अगर ये पूछता तो भी आपको ये वाला निकालना पड़ता, लेकिन आजकल स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही आता है कि ये निकालो फिर ये निकालो, तो इसलिए दोनों बता रहे। अब इसकी फिर दोबारा क्या करोगे, स्क्वायरिंग अगेन, तो आप लिखोगे स्क्वायरिंग अगेन। तो आपने स्क्वायरिंग अगेन किया तो ये आपके पास x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर का होल स्क्वायर तैयार हो गया और यहाँ भी 199 का होल स्क्वायर हो गया। इसे खोलोगे तो a का स्क्वायर यानी पहले से स्क्वायर था तो स्क्वायर हुआ तो 4 हो गया, ये भी 4 और प्लस में 2x स्क्वायर 2ab, तो a का काम ये कर रहा है, b का काम ये, तो 2ab और सामने आपने 119 का स्क्वायर करा तो वो हम मल्टीप्लाई करके करेंगे 119 को। तो 9 9 81, 8 कैरी 9 17 1 और ये 10 और फिर तो आपके पास 1 1 ही है तो 9 1 1, नेक्स्ट वन भी 9 1 1, तो 1 16 10 11 4 1 4 1, तो 1 4 1 6 1 ये आएगा लगभग। और इस x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये आपके पास x4 141 61 माइनस में क्या आ जाएगा 2, तो 141 6 ये माइनस हो जाएगा तो 59। तो आपकी इसकी भी वैल्यू आ गई। क्लियर है आपके पास? क्लियर। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में और इंक्रीज करते क्वेश्चन को एक पार्ट और होता और आपसे पूछा जाता ये फाइंड करो तो क्यूब, तो हमने स्क्वायरिंग फाइंड करी ईच वाली, 4 वाली पावर भी सॉल्व कर दी। तो अगर हम क्यूबिंग करते हैं ईच तो कैसे आता, तो इसको फर्स्ट से देखते हैं। फर्स्ट पे आपको दिया हुआ था x प्लस 1/x इक्वल 11 दिया, जो चीज दी हुई है उसी को तो लेके करोगे। तो अब आपको क्यूबिंग चाहिए तो आपको दोनों साइड क्या करनी पड़ेगी, क्यूबिंग बोथ साइड। तो आपने आप क्यूबिंग बोथ साइड किया तो ये आ गया x प्लस 1x का होल क्यूब एंड ये आ गया 11 का क्यूब। ठीक है, अब x का क्यूब, अब इसका फार्मूला क्या होता है, चलो a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला था तुम्हारे पास a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो a का क्यूब यानी x का क्यूब, b का क्यूब, फिर 3a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर और ये एज इट इज, फिर 3a एज इट इज और b का स्क्वायर यानी कि 1/x स्क्वायर और 11 का स्क्वायर लिखोगे तो 1 to 1 मल्टीप्लाई 11, तो 1 to 1 एंड 1 to 1 1 3 3 1 3 3 1। क्यूबिंग आपको याद करने को भी दी थी इसीलिए थोड़ी जल्दी हो जाती है कैलकुलेशन। तो हम पे ये आ गया, इस एक x से ये x कट गया, इस एक x से ये x कट गया, जो बचा उसे केयरफुली लिख लेते हैं
ये आपके पास बचा 3x और यहाँ बचा 3/x 1331। मुझे सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए, ये मेरे पास फालतू है। अब ये फालतू को हटाने के लिए कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो देखिए क्या कर सकते हैं। तो हमने इसको तो ऐसे ही रखा और इन दोनों में 3 फालतू है, कॉमन है, वो निकाल दिया। तो बचा ये 133, यहाँ पर आ गया 1331, ये हो गया। देखो इन दोनों में से 3 कॉमन आ सकता था, तो ये अंदर बचा। और इसकी वैल्यू हम पे है, कितनी थी वो 11, तो हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं यहाँ x³ 1x³, इसकी वैल्यू रखी तो 33 हो जाएगा 1331। और नेक्स्ट टाइम ये 33 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी x³ प्लस में 1/x³। एक ही डिजिट लेके ये तीनों पार्ट किए जा सकते हैं प्रैक्टिस के लिए बार बार, ताकि आपको इनके फार्मूले, इनका फॉर्मेट याद हो जाए कि अगर ऐसा कुछ दिया हो और ये निकालना हो, ये दिया हो और ये निकालना हो तो क्या करते हैं। और अगर ये दिया हो कि सिर्फ x वाली वैल्यू दी है और 4 स्क्वायरिंग वाली या 4 वाली निकालनी हो, तो कौन कौन से फॉर्मेट फॉलो किए जाए। अब इसे ट्राई करते हैं। इस बार आपको दिया है x - 1/x जो है वो 2 के बराबर है, और आपको ये फाइंड करना कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले मेरे को जो दिया है उसकी वजह से मुझे स्क्वायरिंग चाहिए। अब स्क्वायरिंग चाहिए तो भाई डेफिनेटली स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, तभी आएगी। तो x - 1/x को स्क्वायर कर दिया, लिखना पड़ता है स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये आप लिख लेना। और यहाँ आ गया 4, ओपन करोगे तो ये x4 x² a² प्लस b² और माइनस में 2, क्योंकि माइनस है बीच में, तो माइनस में 2a एंड b, ये हो गया। और सामने कितना हो गया तुम्हारा 2 का स्क्वायर करके यहाँ पर हमने पहले ही रख दिया है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 4। x से x कैंसिल हो गया, x² प्लस 1/x² कितना आ गया 4, माइनस का 2 था, यहाँ जाके प्लस का हो गया, तो 6 आ गया। यानी पहली की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 6। अब देखें, अब कुछ नया करते हैं। पहला पार्ट हो चुका, दूसरे पार्ट के लिए मेरे पास जो फार्मूला है वो ये है। स्क्वायरिंग माइनस में सिर्फ एक ही केस में हो सकती है जिसमें वो आइडेंटिटी लगती है कि एक बार माइनस कर दो और एक बार क्या कर दो प्लस कर दो। अब मुझे ये चाहिए, तो उसके लिए मुझे ये चाहिए जो मेरे पास है, ये चाहिए जो नहीं है। तो अब मैं इसे गेन करने की कोशिश करने वाले हैं ताकि हमारे को ये फाइंड आउट हो जाए। तो x + 1x कैसे मिलेगा, चलिए देखें कैसे मिलता है। हमें जो मिल गया उसी को इस्तेमाल करेंगे। ये हमें 6 के बराबर मिल चुका, ये आया था हमारे पास। अगर मैं दोनों साइड प्लस कर दूं, ये कॉम्प्लेक्शन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, ध्यान से समझना। दोनों साइड मैंने 2 प्लस कर दिया, ठीक कर सकते हैं ऐसा। तो दोनों साइड 2 प्लस कर दिया, इस साइड तो हो गया 8, इस साइड मैं कहूं कि ये होल स्क्वायर बन गया, तो तुम्हें लगेगा अजीब कि कैसे बन गया। चलो जो होल स्क्वायर बनाया उसे खोल के देखते हैं। ये करना नहीं है तुम्हें दिखाने के लिए कि ये इससे ये कैसे बन गया, ठीक है। तो देखें, इसे अगर ओपन करते हैं तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस में 2a एंड b, और ये इससे कट जाता है, तो बचता क्या है x² 1x² प्लस में 2, यानी कि इसे खोलते हैं तो ये बनता है। तो अगर ये है ऑलरेडी तो इसे बंद करके भी तो ये बनाया जा सकता है। तो देखो ये वाली कंडीशन थी, तो हमने इसे बंद करके क्या बना दिया, ये इसे खोल के ये बनाया जा सकता है, तो इसे बंद करके भी ये बनाया जा सकता है। फॉर्मूले बोर्ड खोलना बंद करना तुम्हें आता है। तो हमने देखा कि इसको हम ये लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करके ये ही आता है। तो ये हमारे लिए कंफर्म हो गया। अब हमने इसकी वैल्यू रख दी। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, मुझे ये थोड़ी ना चाहिए था कि स्क्वायर भी चाहिए, वैल्यू कौन सी चाहिए x + 1/x चाहिए, यानी स्क्वायरिंग नहीं चाहिए। तो नहीं चाहिए तो दूसरों को दे दो, तो हमने दूसरों को दे दी। दूसरा कौन है सामने 8, तो दे दीजिए इसको, दे दी, तो हम पे वैल्यू आ गई इसकी भी। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए x² - 1/x² फाइंड करने के लिए मेरे को इसकी और इसकी वैल्यू चाहिए थी, अब इसकी भी आ गई, ठीक। तो दोनों को पुट कर दो, तो आपके पास है, यही पुट कर देते हैं। चलिए, ये थी आपके पास सिर्फ 2, और जबकि अभी वाली आई है √8, इसका आंसर आया 8√2।
तो सेकंड पार्ट भी हो गया। ये है आपका सेकंड पार्ट। तो 8√2 इसका आंसर आ गया x स्क्वायर माइनस 1/x²। अब करते हैं थर्ड वाला जो कि 4, वो इसको लेके यूज किया जा सकता है। ठीक, तो अगर ये 4 चाहिए तो इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे। तो स्क्वायरिंग इक्वेशन 2 को स्क्वायर कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x² का होल स्क्वायर और 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36। इसे ओपन करा a² तो जो कि 4 बन जाएगा क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायरिंग है। ये भी 4 बन गया क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायरिंग है। प्लस में 2a एंड b का ये हो गया b, तो प्लस में 2ab। तो a का काम x² कर रहा था और b का काम कौन कर रहा था 1/x²। तो हमने लिख लिया 36x² से x² कैंसिल, x प्लस में 4 और 1/x4, 2 वहां जाके माइनस हो गया तो कितना हो गया 34। तो ये आपका पास एक और आंसर आ गया 34। तो आपके पास 3 आंसर आ चुके, एक आपका 4 वाला, एक आपका ये जिसमें x² माइनस 1/x² चाहिए था वो 8√2 आया है, और एक आपके पास ये आ गया, 3 हो गए। तो 4 में से हमने 3 पार्ट तो सॉल्व कर दिए और सब एक दूसरे से लिंक होते हैं। ये था पहले, ये निकला, उसी की वजह से हमने इसे सॉल्व करके, तो इसको सॉल्व करने के लिए यहां से पहुंच के हम पहले यहां थे और फिर हम दोबारा नहीं आए हैं और यहां से आपका थर्ड पार्ट आ गया। अब आते हैं फोर्थ पार्ट में। अब मुझे उसमें माइनस का चाहिए, x³ माइनस 1/x³ चाहिए। तो जो है पहले उसको देखो, है क्या हमारे पास, हमारे पास है x माइनस 1/x, वो भी किसके बराबर 2 के बराबर। ठीक है, अब डेफिनेटली क्यूब चाहिए तो क्यूबिंग का ही करेंगे बोथ साइड। तो हमने इस बार भी क्या कर दिया, क्यूबिंग बोथ साइड। वो तो हमें पता ही है, जो हमें चाहिए वही तो करेंगे। तो क्यूबिंग बोथ साइड किया तो ये हो गया a का क्यूब, फॉर्मूला लिख रही हूं पहले, a माइनस b का होल क्यूब जो होता है वो होता है a³ माइनस b³ प्लस 3ab² और माइनस में 3a²b, ये फॉर्मूला चलता है। तो a का काम कर रहा था x, तो ये x का क्यूब, ये हो गया आपका b का क्यूब, फिर आपके पास 3a का काम कौन कर रहा है सिर्फ x, और b का स्क्वायर 1/x² हो गया, माइनस 3a का स्क्वायर यानी x² और b का काम यानी सिर्फ 1/x, a²b, तो a²b, सामने 2 का क्यूब यानी कि 8। चलिए, हमने क्यूबिंग का फॉर्मूला लगाया और आराम से उसे खोल दिया। जो कट सकता है उसे काट दिया, एक x कट गया, एक x कट गया, जो बचा उसे लिखा, ये 3/x बचा और यहाँ बचा 3x और इक्वल आ गया 8। ये x³ है, ये 1/x³ है, ये प्लस का है। इस बार भी हमने देखा दोनों में 3 तो कॉमन है, तो दोनों में से 3 कॉमन ले लो। चलिए -3 कॉमन ले लेते हैं, उससे क्या फायदा होगा, यहां से -3 कॉमन लिया है तो यहाँ क्या बचा सिर्फ x, यहां से -3 कॉमन लिया, ये प्लस का था, इसमें से -3 कॉमन लिया तो ये माइनस का 1/x बचा और 8। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम पे इसकी वैल्यू है इसलिए हमने माइनस भी कॉमन ले लिया ताकि ये ऐसा सा बन जाए। सही से समझ में आ गया। इसमें से दोनों में से हमने 3 लिया है, लेकिन -3 लिया तो -3 आ गया बाहर, तो सिर्फ प्लस का x बचा। इसमें प्लस का 3/x था तो माइनस ले लिया बाहर, तो माइनस 1/x बच गया। अब आप इसकी वैल्यू पुट कर दो, x³ 1/x³ माइनस 3, इसकी वैल्यू है 2, सामने हो गया 8। x³ माइनस 1/x³, इसकी वैल्यू 2 थी, मल्टीप्लाई करके 6 वहां जाके प्लस हो गया तो कितना आ गया 14, और ये आपका आ गया फोर्थ पार्ट। ऐसे ही बेहिसाब पार्ट बन सकते हैं क्वेश्चनों के। और मैंने पहले दिन बताया था कि सेकंड चैप्टर में एनसीईआरटी में कुछ दिया ही नहीं है और उससे रिलेटेड कुछ आता भी नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो।